वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस आप सबको पता भी है कि सालार वर्सेस डंकी या डंकी वर्सेस सालार, ये जो टॉपिक है इस पे जो डिबेट चल रही है वो ऑलमोस्ट एक हफ्ता पुरानी हो चुकी है। यानी कि एक हफ्ते से भी ज्यादा टाइम हो चुका है इस डिबेट को। अब गाइस एक हफ्ते के बाद जो रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं। रिजल्ट्स ये हैं कि अब लोगों ने फाइनली ये मान लिया है कि भाई हाँ, इन दोनों का क्लैश होगा। नहीं तो पहले नहीं माना जा रहा था। जैसे ही गई सबसे पहले ये न्यूज आई कि सालार ऑन 22 ऑफ दिसंबर, तो सबसे पहले तो लोगों ने यही नहीं माना। पब्लिक ने कहा कि पहले भी न्यूज आती रही है कि भाई साहब सालार टाइगर 3 के साथ क्लैश है या सालार फाइटर के साथ क्लैश है। तो अभी भी गई अगर ये न्यूज आ रही है कि सालार डंकी के साथ क्लैश है तो सालार पोस्टपोन हो जाएगी। लेकिन सालार तो पोस्टपोन हुई नहीं। मेकर्स ने न्यू पोस्टर भी दे दिया और ऑफिशियली गाइस अनाउंसमेंट भी कर दी। तो फिर ऑडियंस को बिलीव हो गया कि हाँ भाई साहब सालार अब 22 ऑफ दिसंबर को आ रही है। तो उसके बाद न्यूज आ गई कि भाई अब डंकी पोस्टपोन हो जाएगी, डंकी नहीं आने वाली। तो दूसरी तरफ से डंकी के भी गई मेकर्स नहीं, लेकिन डंकी की भी तरफ से काफी न्यूज आ गई जिसमें यह बता दिया गया कि भाई साहब शाहरुख खान यानी कि राजकुमार हिरानी एंड शाहरुख डंकी को लेकर 22 ऑफ दिसंबर को ही आ रहे हैं। तो दोनों मेकर्स का कोई मूड नहीं है फिल्म्स को पोस्टपोन करने का। और वैसे भी इतनी परफेक्ट रिलीज पर भाई साहब कोई ऐसा मेकर नहीं होगा जो अपनी फिल्म को पोस्टपोन कर दे। तो फाइनली अब आके ऑडियंस ने ये मान लिया है कि हाँ भाई साहब इन दोनों मूवीज को क्लैश होना ही होना है। सो जब ये मान लिया तो उसके बाद कुछ स्क्रीन्स को लेकर प्रॉब्लम हुई, वो मैं आपको ज्यादा बताऊंगा नहीं। मैं ऑलरेडी आपको काफी वीडियोस में बता चुका हूं, आपको कंफ्यूज कर चुका हूं, मैं भी कंफ्यूज हो चुका हूं। क्योंकि गाइस ये स्क्रीन्स वाला एक ऐसा इशू है ना जो डिस्ट्रीब्यूटर्स उनके अलावा और कोई समझ नहीं सकता। हमें जस्ट ये पता होता है कि इस फिल्म को इतनी स्क्रीन्स मिली हैं, लेकिन उसके बैक पे साइंस क्या चलती रहती है वो हम लोगों तक कभी पहुंच ही नहीं पाती। सो गाइस खैर दोस्तों, स्क्रीन से हटकर अब जो गाइस एक डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन जो टॉपिक बहुत ज्यादा चल रहा है जिस वजह से इन दोनों मूवीज को ही नुकसान हो रहा है, वो है कि भाई सब सालार रीमेक है उग्राम का और भाई साहब दूसरी साइड पे डंकी रीमेक है सीआईए का। अब इन दोनों को लेकर ऑफिशियल न्यूज आ चुकी है। यस, ऑफिशियल, कोई र्यूमर कोई एक्सक्लूसिव नहीं, ऑफिशियल न्यूज आ चुकी है कि इन दोनों में से कौन सी रीमेक है। क्या सालार रीमेक है या डंकी रीमेक है या दोनों नहीं है, तो मैं आपको कंप्लीट बताता हूं। लेकिन बताने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस मैं आपको लाके देता रहूं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ऑफिशियल अपडेट बताता चलूं कि भाई ये ऑफिशियल अपडेट आई कहां से है। गाइज ये आई है ट्विटर के ऊपर जो राहुल राउत बैठे हैं। आप सबको पता भी है कि राहुल राउत एक ऐसा बंदा है भाई साहब जिसके पास हिमेश से भी ज्यादा, यानी कि हिमेश आपको पता है भाई मूवीज क्रिटिक्स में उनका नाम नंबर 1 नंबर 2 पे आता है। नंबर 1 पे मैं तारन अदारश को रखता हूं क्योंकि वो बहुत ही उनका बड़ा एक्सपीरियंस है। तो तारन अदारश या फिर हिमेश, इनसे भी ज्यादा अगर कोई अपडेट्स होती हैं तो वो होती हैं राहुल राउत के पास। और गाइज आज ही राहुल राउत ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि भाई ना तो सालार जो है वो रीमेक है उग्रम की और ना ही डंकी वो रीमेक है सीआईए की। ये दोनों मूवीज ओरिजिनल कंटेंट पर बेस हैं। स्पेशली जरा हम गाइज डंकी को साइड पे रखते हैं, सालार पे आते हैं। डंकी का मैं आपको बाद में बताता हूं। सालार को लेकर ये चीज बहुत ज्यादा वायरल थी कि भाई साहब ये भले ही उग्राम का रीमेक नहीं है लेकिन उग्राम से इंस्पायर है। मतलब क्या कि उग्राम फिल्म भी प्रशांत नील की ही है। प्रशांत नील ने वो फिल्म सिर्फ कन्नड़ा इंडस्ट्री में बनाई थी, उसको किसी और ने नहीं देखा। मतलब कि ना तो तमिल तेलुगु ऑडियंस ने, हिंदी में तो ऑलमोस्ट 99% ने नाम भी अब आके सुना है। सो सीन ये है कि भाई साहब प्रशांत नील, अब उनको पता था कि किसी ने नहीं देखी तो वो वही उग्राम का कंटेंट उठाकर सालार का नाम देकर बना रहे हैं। अब गाइस कुछ भाइयों का ये भी कहना था, मतलब कि डिबेट बढ़ती ही हर एक का अपना पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है। कुछ लोगों ने तो बोला डायरेक्टली ओग्राम का भाई साहब ये रीमेक है, कुछ लोगों ने बोला कि भाई साहब ये ओग्राम से इंस्पायर है। फिर गाइस कुछ ये भी न्यूज आई कि भाई जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब या एक्सेट्रा जहां जहां ओग्राम मूवी रिलीज हुई पड़ी थी या थी ओटीटी पर, उन सब से रिमूव कर दी गई है। इसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने
खुद ओग्राम नहीं देखी और ना ही मुझे पता है कि वो हीरो कौन है और उस फिल्म का क्या कंटेंट था एटसेट्रा। मैं जानना भी, भाई मैं क्यों जानना चाहूंगा। एक तो गाइस देखिए ना, हम देख, मैं सिंपल सी बात बताता हूं, हम हिंदी ऑडियंस हैं, 99% ऑडियंस ने ओग्राम का नाम तक नहीं सुना हुआ था, तो अभी भी क्या जरूरत है सुनने की। सबसे पहले तो मुझे ये नहीं समझ आता ना, मतलब अगर आपने ओग्राम फिल्म नहीं देख रखी तो जरूरी तो नहीं है ना कि अब गाइस अगर आपने नहीं देख रखी तो आप उसको रीमेक ही बोलो। मतलब एक बात है, सबसे पहले तो राहुल राउत ने कंफर्म कर दिया कि सालार एक ओरिजिनल स्टोरी है। मैं ये जस्ट उन लोगों को समझा रहा हूं कि नेक्स्ट भी कोई ऐसी चीज आ जाती है, नेक्स्ट भी भाई साहब आपको पता है बॉलीवुड में रीमेक होते रहते हैं। सो बॉलीवुड के अंदर गाइस कोई रीमेक होता है और वो जो ओरिजिनल हो वो आपने ना देखी हो, सो भाई साहब आप लोग फिर उसको ना थोड़ा सा इतना भी डाउन मत ले जाया करो। लेकिन ऑडियंस ये है कि भाई रीमेक है बस नहीं देखनी, चाहे मैंने ओरिजिनल वाली देखी है या नहीं देखी है। सो खैर दोस्तों, सालार का तो ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि भाई साहब दिस इज एन ओरिजिनल फिल्म नॉट अ रीमेक। और भाई खुद सोचो ना, ओग्राम के अंदर जिन लोगों ने देखी, क्या ओग्राम के अंदर कोई यूनिवर्स टाइप था, क्या ओग्राम के अंदर कोई रॉकी की एंट्री थी, या ओग्राम कोई स्पाई यूनिवर्स का कहां से नाम है, या कोई नील यूनिवर्स से कनेक्टेड थी? नहीं भाई साहब, सालार के अंदर तो हमें काफी ऐसी न्यूज मिल चुकी है कि ये फिल्म भाई साहब नील यूनिवर्स से कनेक्टेड होगी। अगर रॉकी हुए तो ठीक, अगर ना भी हुए तो रॉकी भाई का मे भी कोई ऐसा, मतलब हमें नाम सुनने को मिल जाए गाइस के भाई साहब रॉकी से ये कनेक्टेड है, कोई ऐसा सिनेरियो हो सकता है। सो ये सारी चीजें ओग्राम में तो नहीं है ना, तो दैट्स व्हाई मैं इसको कॉपी बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। दिस इज एन ओरिजिनल स्टोरी। दूसरी साइड पे डंकी का भी मैंने यही आपको बोला था पहले भी कि भाई डंकी फिल्म तो रीमेक हो ही नहीं सकती। भाई देखिए ना, एक कंटेंट ऐसा है डंकी का जिस पे ऑलरेडी फिल्म्स बन चुकी हैं, मतलब कि वो आजा मैक्सिको चलिए मैंने देखी, पंजाबी फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन उसके अंदर मैंने फिर बोलूंगा कि डीपली चीजों को नहीं दिखाया गया था। उसके अलावा सीआईए जो कि दुलकर सलमान की फिल्म है, मैंने उसको देखा ही नहीं है और अब तो मैं देखूंगा भी नहीं, क्योंकि मैंने तो ऑफकोर्स शाहरुख खान को देखना है, डंकी देखनी है। सो ऑफकोर्स गाइज सीआईए में अगर वो इलीगल वे से अमेरिका जाते हैं, या फिर गाइज आजा मैक्सिको में वो इलीगल वे से कनाडा जाते हैं, अब तो भूल ही गया मुझे। लेकिन गाइस अगर डंकी हमने देखनी है तो डंकी तो भाई राजकुमार हिरानी है, वर्ल्ड क्लास लेवल का डायरेक्टर। भाई वो हमें एक एक चीज ऐसे बताएगा जैसे हमने सोची भी नहीं होगी। और मैं आपको आई थिंक सो कल किसी मैंने आपको वीडियो में बताया था, मैंने डंकी का भाई एक पिक्चर देखी है, डंकी की जस्ट एक पिक्चर, उस पिक्चर के अंदर मुझे पता चला डंकी का क्या स्केल है। मैं तो डंकी को ऐसा बच्चा समझ रहा था, लिटरली मजाक नहीं कर रहा, कि भाई सिंपल फिल्म मतलब होगी बहुत ऊपर लेवल की, लेकिन मैं समझ रहा था कि इतना बड़ा इसका लेवल नहीं होगा। लेकिन मैंने जब वो पिक्चर देखी तो मैं एक बार हिल गया, मैंने कहा इन्होंने क्या बनाया, ये क्या हो क्या रहा है। तो मैंने आपको हिंट भी दिया था कि बजरंगी भाईजान, सलमान खान की जो फिल्म थी बजरंगी भाईजान, उसका जो लास्ट है ना, जो एंड है, क्लाइमैक्स है, बस उसको आप माइंड में रख ले, उसी तरह की मैंने कोई पिक्चर देखी है। सो खैर दोस्तों, एक हाँ कुछ लोग उसको डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे बॉर्डर के साथ, बॉर्डर वाला कोई सीन नहीं है, बस कुछ और है। सो समझदार लोग समझ गए होंगे। सो गाइज ये सिनेरियो है। अब तो गाइज राहुल राउत और ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि ये दोनों मूवी जो है वो बिल्कुल भी रीमेक नहीं है, ओरिजिनल कंटेंट है। और वैसे भी ऑफ कोर्स गाइज इतनी बड़ी फिल्म जब इतने बड़े क्लैशेस होंगे तो इतना तो फेक नेगेटिविटी होगी, लेकिन आई थिंक सो कुछ लोगों को ये नहीं पता कि नेगेटिविटी करने से आज के टाइम सिर्फ मूवीज की प्रमोशन होती है और कुछ भी नहीं होता। ये तो अच्छी बात है। और अब तो गाइज इन दोनों मूवीज को इतनी प्रमोशन मिल चुकी है कि मेकर्स कुछ ना भी करें तो भी मेकर्स बस क्या करें कि अच्छा सा कंटेंट, ट्रेलर वगैरह, टीजर वगैरह रिलीज कर दें, और कुछ भी इनको नहीं चाहिए। तो खैर दोस्तों, अब आप लोग मुझे बताएं, अगर आप या तो शाहरुख खान के फैन है या फिर आप प्रभास के फैन है, उससे हटकर अगर आप जस्ट न्यूट्रल पर्सन हो, तो न्यूट्रल पर्सन होने के नाते आप सबसे पहले कौन सी फिल्म देखेंगे, डंकी या फिर सालार? अगर मैं एज अ न्यूट्रल पर्सन होकर देखूं तो मैं पहले सालार देखूंगा। ये बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे शाहरुख खान नहीं पसंद, सबको पता है कि मैं शाहरुख खान का कितना बड़ा फैन हूं, लेकिन दूसरी साइड पे मैं मास मूवीज का बहुत बड़ा फैन हूं। सो सबसे पहले मैं सालार प्रेफरेंस करूंगा। सो कोई ऐसा सीन हुआ, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, मेरा एक दिन पहले रिव्यू आ जाएगा 21 दिसंबर को। अगर एक दिन पहले सालार मेरे हत्थे चढ़ती है या फिर डंकी मेरे हत्थे चढ़ती है, सो मैं देखूंगा। और आपको एक तो होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं ना फेक रिव्यू, सो उनको मैं वीडियो बना के प्रॉपर दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, बहुत मजा आने वाला है। सो यार दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रगड़ी थैंक्स फॉर वॉचिंग।